दुर्गा माँ आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। आपने नवरात्रि की पूजा बहुत श्रद्धा विश्वास से की होगी, व्रत उपवास भी रखे होंगे। अब बारी है कलश विसर्जन की। कलश विसर्जन भी उसी प्रकार सावधानी से करना चाहिए जिस तरह से अपने नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की थी। विसर्जन करते समय यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका भी बहुत भारी दोष लगता है और नवरात्रि की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब अंतिम दिन तक पूजा करके शुभ मुहूर्त में सही विधि से विसर्जन किया जाए। जानते हैं कौन कौन सी पूजन सामग्री ऐसी होती है कि जिसका हमें नवरात्रि की पूजा करने के बाद विसर्जन ही करना होता है? कौन सी ऐसी पूजन सामग्री है जिसका प्रयोग हम खुद कर सकते हैं? विसर्जन करते समय या पूजन सामग्री उठाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? जानते हैं उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस लीजिए। सबसे पहले माता की जो चौकी है, आपने जो पूजन सामग्री हटानी है या क्या करना है, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारी यहाँ मिलती रहे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कन्या पूजन के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपडेट है, हो सके तो आप जरूर देखिएगा। नवरात्रि के अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि को लोग कलश विसर्जन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि का जो कलश विसर्जन है वह दशमी तिथि को ही करना चाहिए, लेकिन कई बार फिर भी कुछ लोग नवमी तिथि को या अष्टमी तिथि को भी विसर्जन कर देते हैं। तो मैं आपको विसर्जन की प्रक्रिया बताऊंगी। आप सबसे पहले जिस दिन की आपको विसर्जन करना है उसे दिन आप शुभ मुहूर्त में, ब्रह्मा मुहूर्त में उठे। ध्यान रखें कि विसर्जन कभी भी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। राहुकाल का यदि समय हो तो राहुकाल के समय में भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो विसर्जन वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से आप वैसे ही पूजा माता रानी की आज के दिन भी करें जैसे अपने पूरे 9 दिन तक की है। माता रानी के सभी 9 रूपों का ध्यान करें, धूप दीप जलाए, माता रानी को तिलक लगाए और सुहागिन महिलाएं खास तौर पर आज के दिन माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। उसी को अपनी मांग में प्रसाद रूप में अर्पित करें या माता का कोई भोग ऐसा है जो आप माता को अर्पित करना चाहते थे, भूल गए हो तो वह भी आज आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के दिनों में अपने घर की छत पर ध्वजा पताका लगाना भूल गए हो तो दशमी के दिन भी आप सुबह को विसर्जन करने से पहले सकते हैं। माता रानी की ध्वजा फहराने से कहा जाता है माता रानी आपके घर परिवार की सभी सदस्यों की रक्षा करती है और आपके घर की खुशियों को किसी की नजर भी नहीं लगती है। माता रानी की पूजा करें और आज के दिन माता रानी को भोग जरूर लगाए। बिना भोग या पूजन किए विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। तो भोग में आप चाहे तो हलवा, पूरी, खीर का भोग लगा सकते हैं। दूध या दूध से बने मिठाइयाँ का, फलों का या फिर शक्कर मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भी दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ पूरे नहीं किए हैं तो विसर्जन करने से पहले इन सभी पाठकों को भी जरूर पूरा करना चाहिए और फिर सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि है माता रानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक मैं परिवार सहित जो भी आपकी पूजा अर्चना की जो भी उपवास रख, उनमें यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसके लिए आप मुझे परिवार को क्षमा कीजिएगा और इन नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मुझे प्रदान कीजिएगा। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा, हम सबकी रक्षा कीजिएगा। और आज मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ या विसर्जन करने जा रही हूँ। विसर्जन करते समय भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसका मुझे कोई दोष ना लगे, ऐसा आशीर्वाद आप
मुझे प्रदान सीसी कीजिएगा। फिर हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करें। सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें, हो सके तो सभी नवदुर्गाओं के बीच मंत्र का आप जप करें और उसके बाद ही विसर्जन की तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। विसर्जन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने पूजा में अक्षत प्रयोग किए हैं। उन सभी अक्षतों को, चावलों को आप एक पात्र में, एक बर्तन में अलग कर ले, क्योंकि जितने भी हमने पूजा में चावल प्रयोग किए गए हैं उन सभी को आप अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं या पानी में इनका विसर्जन कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगता, या गौ माता को खिला सकते हैं। कई बार लोग आपसे यह भी कह सकते हैं कि आप इन अक्षतों को अपने घर में जहां पर आप चावल रखते हैं उन्हें चावलों में मिला सकते हैं। तो देखिए, ऐसा करना इसलिए नहीं होता कि कई बार आप उन्हें चावलों से लहसुन प्याज का भोजन भी बनाते होंगे, तो क्योंकि यह प्रसाद है, यह बहुत शुद्ध सात्विक अक्षत है जिन्हें अपने 9 दिन तक पूजा में प्रयोग किया है। तो आप ऐसा करने से बच्चे और जातक हो सके आप इनका विसर्जन या फिर चिड़ियों के लिए जरूर डाल दे। विसर्जन करने से पहले सबसे पहले माता की जो चौकी है, आप माता की चौकी से पहले माँ की मूर्ति को एक बार हल्का सा उठा दीजिए, हल्का सा हिला दीजिए। उसके बाद ही हमें जो भी विसर्जन की तैयारी है वह शुरू करनी होती है। माता रानी की मूर्ति हिलाने के बाद अब सबसे पहले हम कलश के ऊपर की जितनी भी सामग्री है उसे हटाएंगे। तो सबसे ऊपर हम कलश में नारियल स्थापित करते हैं। नारियल को हटा दें। यदि आपके घर में कुछ छोटी कन्या हो तो आप नारियल को उनकी गोद में दे दे। कोई छोटी कन्या ना हो तो आप किसी एक अलग से बर्तन में भी इस नारियल को रख सकते हैं। बहुत लोग कन्या पूजन वाले दिन भी इस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में पहले कन्या को खिलाते हैं, खुद भी ग्रहण कर लेते हैं, जो कि गलत नहीं है। आप ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। और कुछ लोग इस नारियल को जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में रख कर आ जाते हैं। आप जैसा चाहे इनमें से कर सकते हैं। नारियल हटाने के बाद नारियल के ऊपर जो भी चुनरिया, कलवा है या काजल वगैरह माता को अर्पित किया हुआ है उसे आप आशीर्वाद रूप में अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या लाख जतन है कि पढ़ाई में लाइक अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है और बाकी सामग्री बच्चे का दिमाग कमजोर है, की सामग्री है आपको 11 लौंग लेकर मंदिर में के दिन जहाँ पर लाल माता रानी का मंदिर हो वहाँ पर माता रानी जगह चरणों में अर्पित करके आ सकती है। इसके बाद गणपति नमः मंत्र का जाप करें। देवी मंदिर में इसके बाद माता रानी को एक एक करके और एक दिन अवसर बचलाएं। माता रानी से भी प्रार्थना करने से उसकी बुद्धि का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। माता की सारी मनोकामना के बाद पूरी करें। आपको चौकी हटानी है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कर सकते हैं। जानकारी यहाँ भी प्रयोग अगली बार से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने प्रदीप चलाया था सुबह पूजा में, वह अभी तक चल रहा हो, क्या अखंड ज्योत से अपने चलाई है वह अब तक चल रही हो, तो अब ना तो उसमें किया तेल डालना चाहिए, नहीं उसकी बत्ती को आगे बढ़ना चाहिए, उसे अपने आप शांत होने देना चाहिए। तो दीपक आप चौकी पर से हटा ले। चौकी हटाने के बाद धरती माता को भी प्रणाम करें और जो चलता हुआ दीपक है वह वहाँ पर आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप नवरात्रि के आखिरी दिन कलश विसर्जन कर लेते हैं। कमल गट्टे हो या पान के पत्ते हो, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने कलश के नीचे जवारे हुए हैं तो जवारे जो हरे भरे होते हैं उनमें से एक एक 2 पत्तियां का प्रयोग यानी कि सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए और जो बाकी बच गए हैं उन्हें गौशाला में दे देना चाहिए। आसपास गौ माता है या बेल है तो उन्हें खिला देना चाहिए। जो मिट्टी है चोरों की, उन्हें आप अपने घर में ही गमले में छिड़क सकते हैं। पूजा पाठ में जो भी पूजा सामग्री ऐसी होती है जो कि बहुत आसानी से मिट्टी में डिसॉल्व हो जाती है, उसका प्रयोग आप उसका विसर्जन घर में ही कर सकते हैं, जिसका कोई भी दोष नहीं लगता है। अब बात आती है
कि नवरात्रि के 9 दिन तक जिंदगी महिलाओं या कन्याओं ने, माता बहनों ने व्रत रखे हैं, आप खुद से विसर्जन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मदद से आप विसर्जन करवा सकती है। आप उनसे विसर्जन के लिए करें और उसके बाद मानसिक रूप से माता को प्रणाम करके, मानसिक रूप से आरती करके आप भी इस प्रकार विसर्जन करवा सकते हैं, जिसका कोई दोष नहीं लगता। यदि आप घर से बाहर रहती हैं, अकेली हैं और कोई भी विसर्जन करने वाला नहीं है, तो आप ऐसे में फिर सभी सामग्री को ऐसे ही मंदिर में छोड़ दे, जवाब शुद्ध हो जाए। और ध्यान रखें, जो भी आने वाली पूर्णिमा है तो उसे दिन ही आपको फिर विसर्जन करना होगा। इस दौरान आपको शुद्धता भोजन ही करना होता है। सुबह शाम नॉर्मली जैसा भी आप भोजन खाते हो उसमें लहसुन प्याज ना हो, उससे आप खा सकते हैं। और फिर पूर्णिमा वाले दिन आप कन्या पूजन भी, यदि आपने नहीं किया हो, आप कन्या पूजन वाले दिन भी, यदि पीरियड से हो रही हो तो आप कन्या पूजन भी आने वाली पूर्णिमा को करवा सकती है। उसी दिन आप विसर्जन भी सुबह सुबह किसी भी समय कर सकती है। ध्यान रखें, उसे समय राहुकाल ना हो। शुभ मुहूर्त के बारे में इस नवरात्रि में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन दशहरा है, सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 तक की पूजा करते हैं। यदि उसे दिन भी नवमी तिथि समाप्त हो गई हो और दशमी तिथि सूर्यास्त से पहले लग गई हो तो उसे दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके, हो सके तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। जय माता दी।